जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है आप लोग भले चंगे हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति ऑफिस के काम से गाड़ी में वो जा रहा था, तो उसने क्या देखा, बहुत भीड़ लगी हुई है और एक उपदेशक उपदेश दे रहा है। तो वो अपनी गाड़ी को खड़ा करके उस गाड़ी से उतर के उसके पास जाता है और वो उसके उपदेश को सुनने लगता है। तो वो प्रचारक क्या कहता है, वो कहता है कि जो दुनिया के लोग हैं, जो धन के पीछे भाग रहे हैं, वो उनको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, धन उनको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। ये बात सुनते ही धनी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपनी गाड़ी में बैठ के ऑफिस चला गया। और जब वो ऑफिस में पहुंचा तो उसने अपने सारे कर्मचारियों को बुलाया और बोला कि मैं मरने के बाद ये सारा जो धन है, मेरा धन संपत्ति है, वो स्वर्ग लेके जाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूँ। तो किसी के पास उत्तर नहीं था, सब एक दूसरे को देख रहे, लेकिन उसके प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं था। और उसके बाद वो सारे चले गए। कुछ दिनों बाद धनी व्यक्ति के पास एक कर्मचारी आया और वो बोला, सर, आप कौन कौन से देश में घूम के आए हैं, या कहाँ कहाँ पर आप भारत के अलावा जा कर के आए हैं। तो उस धनी व्यक्ति ने उसको उत्तर दिया कि मैं बहुत सारे देशों में घूम कर के आया हूँ। तो उस कर्मचारी ने बोला कि आप क्या भारत के रुपए लेके गए थे, भारत के पैसे लेके गए थे। वो कहता है, नहीं नहीं, वहाँ पर भारत की मुद्राएं नहीं चलती हैं। मैंने भारत की मुद्राओं को रुपयों को डॉलर में चेंज किया जब मैं अमेरिका गया, और जब मैं लंदन में गया तो भारत के रुपयों को पॉन्ड्स में चेंज करवाया और फिर वो करेंसी वहाँ पर चली और भारत की मुद्रा वहाँ पर नहीं चली। तो उस कर्मचारी ने बोला, सर, इसी प्रकार से कि जैसे भारत के पैसे दूसरे देश में नहीं चलते, उसी तरह से यहाँ की जो करेंसी है वो स्वर्ग में नहीं चलेगी और वो बदल जाएगी किस में, पुण्य में। जो हम पुण्य करेंगे वही हमारे साथ स्वर्ग में जाएंगे, जो हम भले काम करेंगे वही हमारे स्वर्ग में जाएंगे। उस कर्मचारी ने कहा, यदि आप अपनी संपत्ति को दान और भले कामों में प्रयोग करेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद पुण्य में वो बदल जाएंगे। इस तरह से आप अपने धन को स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। यदि आप गरीबों की मदद करेंगे, यदि आप किसी की सहायता करेंगे, भले काम करेंगे, तभी ये हो सकता है। तो उस धनी व्यक्ति को समझ में आ गया कि जो मेरा धन है वो मुझे स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता, और वो उसके कहे के अनुसार उसने अपने संपत्ति का प्रयोग भले कामों में और दान देने के लिए करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, दुनिया में जब हम देखते हैं अपने आस पड़ोस का माहौल कि बहुतों के पास खाने को नहीं है, बहुतों के पास कपड़े नहीं हैं, बहुत हेल्पलेस हैं लोग, और कईयों की तो जॉब भी नहीं है ना। तो हम प्रार्थना तो करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उनकी मदद भी करनी है। हमें प्रार्थना तो करनी है, लेकिन उनकी हेल्प भी करनी है। आइए हम वचन से देखें कि परमेश्वर क्या बोलता है। मत्ती 25 का 35 से हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये बात हमें यीशु मसीह बोलेंगे जब हम दूसरों की मदद करेंगे। लेकिन जो लोग मदद नहीं करेंगे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोलेंगे। वचन 25 का 41 में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तब वह भाई बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के
लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। हाँ मेरे प्रियो, अब सवाल ये है कि हम अपने धन को कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि न्याय के दिन इसका भी हिसाब हम सबको देना है। यीशु मसीह हम सबसे हिसाब लेगा कि हमने अपने धन को कैसे खर्च किया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से, इस कहानी से यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना तो करते हैं, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई बार हम किसी की मदद नहीं करते। हमारे पास जो कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर तेरे पास दो है तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। तो आइए हम उन लोगों की हेल्प करें जिनके पास नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुँचे और दूसरे लोग भी ये मदद करना शुरू करें। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।